answers for textbook question for class 5th English unit 1 poem Ice Cream Man. First in your textbook are the questions. Question number 1. In which season is ice cream popular? कौन से मौसम में आइसक्रीम लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता है? Answer. Ice cream is popular in summer season. Question 2. Who feels joyful on seeing the ice cream man? आइसक्रीम मैन को देखकर सबसे ज्यादा खुशी किसे होती है? Answer. Children feel joyful on seeing the ice cream man. Question 3. Name the different flavors of ice cream and the ice cream man has in his cart. आइसक्रीम मैन के गाड़ी में कौन कौन से अलग अलग टेस्ट के फ्लेवर के आइसक्रीम मिलते हैं? Answer. The ice cream man has vanilla, strawberry and chocolate flavor in his cart. These 3 flavors are given in your poem. और इन 3 फ्लेवर्स के अलावा और भी बहुत सारे फ्लेवर्स आइसक्रीम मैन के पास होते हैं. Question 4. What are the 2 things that the ice cream man is selling? आइसक्रीम मैन अपनी गाड़ी में कौन सी 2 चीजें बेच रहा है? The ice cream man is selling ice cream and cold drinks. And the last question, what is the ice cream cart compared to in the poem? Compared to मतलब comparison करना, किन्हीं 2 चीज़ों की तुलना करना. इस पोएम में आइसक्रीम मैन के गाड़ी को किसके साथ तुलना की गई है? कंपैरिजन किया गया है. Answer. The ice cream cart is compared to a flower bed. इस पोएम में आइसक्रीम मैन के गाड़ी को एक फूलों के बिस्तर के साथ कंपेयर किया गया है. आइसक्रीम मैन का गाड़ी इतना कलरफुल है दिखने में, उसके पास इतने रंग बिरंगे आइसक्रीम्स और कोल्ड ड्रिंक्स मौजूद है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पे फूलों की बिस्तर बिछी हुई हो. नेक्स्ट इन योर टेक्स्ट बुक इज लेट्स राइट. Having an ice cream on a hot summer day is exciting and enjoyable. Write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in winter season. सर्दियों के मौसम में हमें कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा मज़ा देती है, हमें उनके बारे में लिखना है. सबसे पहले प्लेइंग अंडर द सन. हमें सर्दी के मौसम में अगर अच्छी धूप मिले तो धूप में खेलना बहुत अच्छा लगता है. ड्रिंकिंग हॉट ड्रिंक्स, जैसे मम्मी अगर गरम गरम हॉट चॉकलेट बना के देती हो तो गरम गरम चॉकलेट मिल्क या फिर दूध हमें पीने में अच्छा लगता है. बाथिंग इन वार्म वाटर, गर्म पानी में नहाना. सर्दी के मौसम में अलग अलग तरीके के पकवान बनाए जाते हैं. कुछ खास फसलें उगाई जाती है जिनमें मूंगफली शामिल है. हमें सर्दी के मौसम में इसीलिए मूंगफली खाना बहुत अच्छा लगता है. इफ़ देयर इज़ स्नोफॉल, अगर कोई ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो हमें सर्दी के मौसम में उस गिरती हुई बर्फ़ से स्नोमैन बनाना, स्नोबॉल्स बनाना, इन सब में भी मज़ा आता है. वी एंजॉय सिटिंग नियर द फायर. बहुत सारे लोग अपने घर के आसपास आग लगा के उन्हें सेकते हैं. सो वी एंजॉय द बॉन फायर ऑल्सो. इन पॉइंट्स के अलावा अगर आपके मन में और कोई पॉइंट्स है जो आपको अच्छे लगते हैं विंटर सीजन में करने को तो आप वो भी कर सकते हैं. Now next in your textbook is the question, list as many summer activities as you can. So what all things we enjoy doing during the summer? गर्मी के मौसम में जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हमें हर ठंडी ठंडी चीज़ अच्छी लगने लगती है. We enjoy swimming and playing in water. We enjoy eating ice creams. We enjoy cold drinks. We enjoy eating mangoes जो समर सीजन में आती है. उसके बाद हमें पेड़ के छांव के नीचे खेलना अच्छा लगता है. प्लेइंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री. वी एंजॉय ईटिंग वाटरमेलन. और इसके अलावा भी अगर आपको और कोई चीज़ अच्छी लगती हो तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट इन योर टेक्स्ट बुक इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़. अभी हमने जितनी सारी एक्टिविटीज़ लिखी इनमें से हम घर के अंदर क्या क्या कर सकते हैं उन्हें इंडोर एक्टिविटीज़ लिखना है और जो घर के बाहर करते हैं उन्हें आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिस्ट में अलग अलग से लिखना है. सो फर्स्ट इज आउटडोर एक्टिविटीज़ आर द स्विमिंग, प्लेइंग इन वाटर
and playing under the shade of the tree are outdoor activities. And what are the things we do inside our home? We can eat mangoes, watermelon, ice creams, cold drinks. These are the indoor activities. Next is say aloud. You have to circle the words where you get a Z sound. Z का sound Z या फिर Z होता है. Like in honey bees. हमें लास्ट में Z साउंड आता है, bees. वैसे ही हमें हर एक वर्ड को प्रोनाउंस करना है और देखना है कि Z साउंड किस में आता है. We will find out that we get the Z sound in the following circled words. Price, rice, इन दोनों वर्ड्स में S का साउंड आता है, जबकि lazy, raise, chase लास्ट में हमें Z का साउंड मिलता है. Similarly, prize, rice, raise, इनमें भी लास्ट में Z का साउंड आता है. Maze, blaze, busy, these and fizz. We get a Z sound. और बाकी जितने भी वर्ड्स बचते हैं ज़्यादातर में S का साउंड आ रहा है, जैसे lacy, this, race, face, racy, ace. मोस्टली S का साउंड आ रहा है. एंड द लास्ट वर्ड frosty, इसमें T का साउंड आ रहा है. Now let's listen and write. Listen and tell the sounds that these words in the poem produce. Cart, जो आइसक्रीम मैन की गाड़ी थी, जब भी हमारे घर के सामने से गाड़ी गुजरती है हमें क्या क्या सुनाई देता है? हमें गाड़ी के छक छक साउंड, हमें गाड़ी के व्हील्स की छक 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 साउंड सुनाई देती है. या फिर अगर उस गाड़ी में कुछ बेल लगे हुए हैं तो हमें पॉम पॉम की साउंड सुनाई देती है. अगर उस कार्ट में कोई गाना बज रहा है सो वी कैन हियर द म्यूजिक ऑल्सो. ड्रिंक्स कौन कौन सी साउंड निकालते हैं? ड्रिंक्स हमेशा फिज साउंड निकालते हैं. क्वेश्चन 2, व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट साउंड्स दैट यू हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स? हमें कैसे पता चलता है कि हमारे बाहर कोई आइसक्रीम मैन आया है? हमें अलग अलग कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती है? व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स वी कैन हियर many kinds of sound, like the sound of the bell, tring tring की आवाज़, the sound of the whistle blown by the ice cream man. कभी कभी आइसक्रीम मैन whistle बजाता है, कभी कभी उसके गाड़ी में कुछ गाने बजते हैं. Any song being played in his cart. And we can also listen to the voice of the ice cream man. वो चिल्लाते चिल्लाते भी जाता है, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो. So if there is some another kind of sound which you hear, that also you can include in the list. Next in your textbook is writing a report. First, there is a report written on Uncle Lal's farm. कुछ बच्चे अंकल लाल के डेयरी फार्म में गए और उन्होंने देखा कि किस तरह गायों से दूध निकाला जाता है और उसके बारे में उन्होंने एक रिपोर्ट लिखा. रिपोर्ट लिखने का मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना होता है जिसे पढ़कर हमें उस टॉपिक के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता चल जाती है. रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे पहले हमें एक अच्छी टाइटल सोचनी होती है. रिपोर्ट हमेशा टू द सब्जेक्ट पर ही लिखा जाता है जिससे कि एकदम छोटा सा और सब्जेक्ट से रिलेटेड ही रिपोर्ट बने. हमेशा हमें चीज़ों को राइट ऑर्डर में लिखना होता है, मतलब पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है. उसी तरह आपको भी नेक्स्ट एक रिपोर्ट लिखना है ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल इन योर एरिया. आपके एरिया में भी कौन कौन से अलग अलग ब्रांड्स के आइसक्रीम मिलते हैं उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखना. आपको क्या क्या है उसके बारे में आपके टेक्स्ट बुक में कुछ आइडियाज़ भी दिए हुए हैं. सो फर्स्ट यू हैव टू राइट अ गुड टाइटल. So first you have to give a good title, like we can give the title of Scoops of Joy, Dreamy Creams, The Ice Cream Heaven. These kind of titles you can give. Second is you have to start with a short introduction which contains the topic. छोटा सा introduction जैसे आइसक्रीम is one of the favorite desserts of all of us. Dessert मतलब मीठी चीज़. Get 50 to 90% off on top fashion brands. Me and my friends
went to a nearby ice cream parlor for a survey on ice cream brands available in my city and which is the most loved ice cream. उसके बाद है आपको आइसक्रीम ब्रांड्स के अलग अलग लिस्ट जो आपके एरिया में मिलते हैं उनके बारे में लिखना है. So there are many brands available in our area like Amul, Quality Walls, Vadilal, Arun and Mother Dairy. Next you have to say which are the common flavors of ice cream in each brand. Flavors मतलब कौन कौन से अलग टेस्ट के आइसक्रीम मिलते हैं उनके बारे में. So the common flavors, common का मतलब होता है जो हर ब्रांड में आपको मिल जाएगा. Common flavors in all of these brands are vanilla, strawberry and chocolate. ये 3 common flavors हर एक ब्रांड में होते हैं. Next you have to write under each brand which flavor is being sold the most. एक या फिर एक से ज़्यादा ऐसे कौन सा टाइप का आइसक्रीम है जो हर एक ब्रांड में बिकता है. So as per our survey, the Kesar Pista ice cream of Amul brand is sold the most. It is sold for rupees 25 for 100 ml cup. Quality Walls Cornetto are loved most and it is being sold in the price range of 25 to 45 as per the size. Mother Dairy's chocolate fudge flavor is sold the most and it is available in bricks of rupees 100 to 200. और लास्ट में आपको लिखना है फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम. ये है हमारे रिपोर्ट का सबसे लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट लाइन. आई थिंक द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम इज़ द कॉर्नेटो कोन विच आर अवेलेबल इन मैनी साइजेस एंड पीपल अक्रॉस ऑल द एज लव देम. क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट इन योर टेक्स्ट बुक इज अबाउट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जिसे हिंदी में विशेषण शब्द कहा जाता है जो किसी वर्ड की खासियत या फिर स्पेशलिटी यानी कि विशेषता बताता हो. तो हमें बताना है कि इन सब वर्ड से किस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है. जॉयफुल, बच्चों ने जॉयफुल क्या देखा था? जॉयफुल साइट देखा था. लिटिल क्या था हमारे पोएम में? लिटिल कार्ट था. हमारे पोएम में राउंड राउंड क्या था? गोल गोल अम्ब्रेला थी. Next you will write what are the describing words used in the poem for the following. जो हमने माउंट्स पढ़ा था आइसक्रीम के ऊपर, कोन के ऊपर जो हम ढेर सारा आइसक्रीम डालते हैं जिसे माउंट्स बोला जाता है, हीप और पाइल ऑफ समथिंग, उसे इस पोएम में कैसे डिस्क्राइब किया गया है? कूलिंग ब्राउन एंड वाइट माउंट्स मतलब कि ठंडी ठंडी चॉकलेट आइसक्रीम और वाइट कलर की वैनिला आइसक्रीम के माउंट्स. Next are the flavors. What are the flavors described in this poem? Flavors were vanilla, chocolate and strawberry. And last is cluster. कैसे cluster थे poem में? Cluster thick थे मतलब कि घने झुंड. जैसे मधुमक्खियाँ मीठी चीज़ों के ऊपर मंडराती हैं वैसे ही बच्चे भी मीठे मीठे आइसक्रीम के ऊपर मंडराते हैं. Next is the fun time. You have to color the boxes with the color of the flavors mentioned in each of the box. चॉकलेट आइसक्रीम का कलर ब्राउन होता है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का कलर पिंक होता है, वनीला आइसक्रीम इज़ वाइट इन कलर, रास्पबेरी आइसक्रीम इज़ रेड इन कलर, ऑरेंज आइसक्रीम इज़ ऑरेंज इन कलर, बटर स्कॉच आइसक्रीम इज़ येलो इन कलर, ब्लैक करंट आइसक्रीम इज़ वायोलेट एंड पिस्ता आइसक्रीम इज़ ग्रीन इन कलर. नेक्स्ट इज़ योर क्रिएटिव ड्राइंग. यू हैव टू ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम एंड डिस्क्राइब इट. उसके बारे में, उसकी खासियत के बारे में लिखो यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. जैसे उसका कलर कैसा होगा, फ्लेवर कैसा होगा, साइज कैसा होगा, समथिंग लाइक दिस. माई ड्रीम आइसक्रीम इज़ अ रेनबो आइसक्रीम. इट विल हैव ऑल द फ्लेवर्स इन लेयर्स मतलब एक के बाद एक के बाद एक के सारे फ्लेवर्स उस आइसक्रीम में होंगे. इट विल बी इन अ कप and will feel very smooth and creamy to taste. That is my dream ice cream. What about yours? And the last question in your textbook is about kulfi. कुल्फ़ी जो सबसे ज़्यादा क्रीमी होती है, कभी कभी ये कोन में होती है और कभी कभी मटके में भी मिलती है, मटका कुल्फ़ी जिसे बोलते हैं. And across all the brands you will find kulfi.
नॉर्थ इंडिया में कुल्फी को सिर्फ ऐसे ही आइसक्रीम की तरह नहीं खाया जाता। कुल्फी को प्लेट में निकाल के उसे सजा के गार्निश करके चम्मच से खाया जाता है। सो हियर आर द 4 स्टेप्स टू मेक द कुल्फी एंड यू हैव टू अरेंज। सबसे पहले कौन सा स्टेप होता है, उसके बाद क्या होता है और लास्ट में कौन सा स्टेप होता है। सो फर्स्ट इज, सबसे पहले कुल्फी वाला अपने कुल्फी मोल्ड से कुल्फी को निकालता है। द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मोल्ड आउट ऑफ द पिचर। पिचर यानी कि मटका। कुल्फियाँ ज़्यादातर मिट्टी के मटके में ही ठंडी ठंडी रहती है। सेकेंड इज, ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन अ प्लेट। मोल्ड में से कुल्फी के कोन्स को निकाल कर उसके अंदर जो लकड़ी होती है उसे भी निकालकर एक प्लेट में कुल्फी वाला कुल्फी को सजाता है। उसके बाद ही अरेंजेस सम फालूदा अराउंड इट। कुल्फी के आसपास कुछ फालूदा जो लंबी लंबी सेवइयाँ की तरह होती है उन्हें सजाता है और उसके बाद ही पोर्स सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व्स इट। कुछ स्वीट सिरप जैसे कि गुलाब